बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन लैलिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अबू। सुबह के औक़ात के वक्त कि जब सहर का वक्त हो, फज्र का मौक़ा और सुबह नमूदार होने को हो, तो उस वक्त मोमिनीन को पढ़ने के लिए एक दुआ की तालीम देते हुए मौला ने फरमाया, और दुआए सबाह के नाम से मशहूर हो गई। उस दुआए सबा में दरमियान में तारीफ़ रसूल मुक़द्दस करते हुए मौला ने ये जुमला कहा। फरमाते हैं सल्लल्लाहुम्मा अला दलील इलैका फिल लैलिल अलियल। मौला ने कहा सलवात हो उस दलील पर जो वजूद तौहीद की तरफ इशारा करते हुए रातों रात चली। सलामत रहे मोमिनीन। मौला ने कहा सलवात हो तौहीद की उस दलील पर जो रातों रात चली। अब अल्फाज अली किताब खुदा की आयतों जैसे है। मौला ने लफ्ज़ लैल की तकरार की और कहा सल्लल्लाहुम्मा अला दलील इलैका फिल लैलिल अलियल, यानी जो रात चला, रात में चला और रातों रात चला, यानी रात के वक्त रात में चला। अल्फाज इतने ज्यादा यानी तवज्जो के तलबगार हैं कि क्या कहें। परवरदिगार की निगाह से आप देखें, अगर परवरदिगार आलम की निगाह से, तो अल्लाह यानी ऊपर से कहीं चांद से अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि एक वक्त में रात पूरी जमीन पर भी नहीं होती। आधी जमीन पर रात होती है और आधी जमीन पर सुबह। बावजूद इसके कि रात ने जमीन को पूरी तरह से नहीं घेरा, उसके बाद भी रात का लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ कि भाई रात है, ये रात है। अब ये उठा सवाल कि अली ने क्यों लैलिल अलियल कहा, तो इसका जवाब यानी जो सवाल उठा था कुरान मजीद की आयत में, उसका जवाब बनकर आया, क्योंकि परवरदिगार ने आयत में कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम। यानी अब ये बात हुई कि असरा कहा गया कि कोई सफर पर चले रात के वक्त तो उसे कहते हैं असरा। लेकिन इस असरा के कहने के बाद फिर आयत में लफ्ज लैल इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अल्लाह ने रात के लफ्ज को 2 मरतबा इस्तेमाल किया। इसीलिए अली ने दुआ सबा में लफ्ज रात को 2 मरतबा इस्तेमाल किया।
और कहा सलवात है उस दलील पर जो रातों रात चली। अब रातों रात यानी कि भाई कैसे रात हो गई? अल्लाह तो देख रहा है, उसके लिए ना रोशनी है ना अंधेरा है, दोनों में कोई फर्क नहीं। उससे रोशनी में भी वो वैसे ही देखता है जैसे अंधेरे में देखता है। लेकिन फिर इसके बाद, और अगर कहनी भी थी रात तो जमीन पर पूरी रात हो जाती, लेकिन आधी जगह तो दिन है। मक्के में रात है तो दूसरे मकामात पर दिन है। इसके बावजूद भी लफ्ज रात, तो अब लैल की ताबीर हुई कि लैल कहते किसे हैं। कहा कि भाई लैल के माना ये दिन और रात के रात नहीं है, बल्कि लैल को रात से इसीलिए ताबीर दी जाती है क्योंकि रात चीजों को छिपा देती है। माशाअल्लाह, चीजों को रात छिपा देती है। तो मतलब रात के माना है पर्दे के, कि भाई चीज रात में लोगों को नजर नहीं आ रही। तो लैल के माना है हिजाब के, लैल के माना है पर्दे के। अब महबूब से खालिक ने कहा हम आपको दिन की रोशनी में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना है वो रोशनियों वाला उन्वान नहीं है, बल्कि उस उन्वान को छिपा छिपा कर आपको बुलाएंगे। सलामत रहे मोमिनीन। यानी उन्वान पर्दे से भरा हुआ है। इस उन्वान में पर्दा है, पर्दा, इतना ज्यादा पर्दा कि जमीन से कोई आपके साथ नहीं चलेगा और आसमान पर कोई आपसे पहले आपके साथ नहीं पहुंचेगा। सिर्फ तन्हा आप ही आप होगे। शुरुआत में भी पर्दा, इंतहा में भी पर्दा। इब्तिदा में भी पर्दा और इंतहा में भी पर्दा। इतनी रात की ताकीद हुई, अब जहन सोचने लगे कि ये कौन सी चीज है जो इस पर्दे के लिए परवरदिगार ने मुअय्यन की। तो फिर जाकर आने के सालों के बाद पर्दे से वो राज बाहर आया। पर्दे से वो राज बाहर आया। हालांकि मसाइब के लिए आपके आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन सलामत हो अज़ादारों को, हजारों सलाम। लेकिन जब जवाब आया तो उस उन्वान ने अली से कहा, या अली मेरा जनाजा रात के पर्दे में जाएगा। सलामत रहे आप। कहा इसकी वजह क्या है सैयदा? कहा मेरा आना जब पर्दे में था तो मेरा जाना भी पर्दे में होगा। नवाज़े सलामत रहे मोमिनी। सैयदा ने कहा जब आने की तैयारियां पर्दे में हुई तो जाने की तैयारियां भी पर्दे में होगी। माशाअल्लाह, सलामत रहे आप। और 18 बरस की जिंदगी में, और 18 बरस की जिंदगी में कभी रसूल से नहीं कहा कि मैं पर्दे में जाऊंगी, बल्कि वसीयत अली से की कि या अली आप मेरा जनाजा रात में उठाना। क्या ये बात थी अगर तो रसूल से भी कह देती या अली से रसूल के सामने कह देती। ये बात सिर्फ अली से कहने की क्या जरूरत? का इसीलिए क्योंकि जब रात में मेराज पर मेरा बाबा पहुंचा था तो सिवाय अली के और कोई नहीं था। का क्योंकि उस रात सिवाय अली के कोई नहीं था, इसीलिए मेरी वसीयत में भी अली के सिवा और कोई नहीं होगा।
क्योंकि इस हिजाबे तौहीद का सामना सिवाय अली के कोई और कर ही नहीं सकता। मौला ने कहा सल्लल्लाहुम्मा अला दलील इलैका फिल लैल लिया। मौला कहते हैं कि सलवात हो तौहीद की उस दलील पर जो रातों रात चली, जो रातों रात चली। अब ये जो सवाल है कि भाई दलील, इसके क्या माना? कहा दलील ये है क्योंकि तौहीद परवरदिगार की जात, वजूद जात ला शरीक, वजूद साहिब अहदियत हो, इनफरादियत हो, समदियत, वो वजूद, उस वजूद की तारीफ में एक जुमला है जो मौला ने कहा, वो ये है कि उसकी जात दलील के जरिए से पहचानी जाती है। मौला ने क्या कहा कि अल्लाह मारूफुम बिद्दलालात है, यानी अल्लाह दलील के जरिए से पहचाना जाता है। भाई बहुत तवज्जो रहे, मौला ने कहा अल्लाह को बरास्त कोई नहीं देख सकता, कोई उसकी आवाज सुन नहीं सकता, कोई उसे कभी महसूस नहीं कर सकता। तो फिर कैसे पहचाने कि वो है? कहा वो इसीलिए क्योंकि वो अपने वजूद की दलील देता है, वो अपने वजूद की दलील देता है, उस दलील से उस वजूद का पता चलता है। दलील इशारा होती है जो उसके वजूद के होने का यकीन दिलाती है ना। मतलब अब तौहीद का आमना सामना किसी से नहीं होगा। अब तौहीद यानी परवरदिगार की जात किसी की आंखों के सामने नहीं आएगी। सवाल करने वाले की फहरिस्त में कोई नाम क्यों ना हो, जब मूसा ने भी कहा तो जवाब में ना आया कि नहीं आ सकते, नहीं देख सकते मूसा, तुम मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मेरे वजूद का फिर कैसे जो सवाल उठा रही है उम्मत कि भाई तेरे वजूद की कोई बात चले, का ठीक है तुम नहीं देख सकते, मैं अपने वजूद की दलील देता हूं, वो है दलील। अब दलील बहुत जरूरी है क्योंकि परवरदिगार बगैर दलील के नहीं पहचाना जाता। मौला ने दुआ सबा में कहा रसूल खुदा की जात है वो दलील जो उसके वजूद का पता दे रही है, और वो दलील रातों रात चली और चलकर पहुंची मेराज पर। अब सवाल उठा कि जब भी दावा हुआ या किसी जात के वजूद का सवाल आया और किसी ने कोई दलील पेश की तो जरूरी है कि उस दलील का कोई देखने वाला हो। भाई सिर्फ दलील है लेकिन दलील के सामने कोई ही ना हो तो आप दलील देंगे किसे कि ये इस बात की दलील है? तो पता चला कि जब दलील दी जाएगी तो सामने कोई ऐसा साहिबे ज़र्फ हो जो उस दलील के बोझ को उठाए। अब दलील बनकर, तौहीद की दलील बनकर जात रसूल चली और रसूल खुदा ने पूछा परवरदिगार मैं जा रहा हूं वहां जहां ना कोई बशर गया, जहां ना कोई जिन गया, जहां ना कोई नबी गया, जहां ना कोई रसूल गया, जहां ना कोई मलक गया, कोई भी वहां नहीं है, तो फिर मैं दलील बनकर किसके सामने हाजिर हूं? माशाअल्लाह। आवाज आई आप इत्मीनान से चलिए या रसूल अल्लाह, क्योंकि इस दलील का वहां आपको वो शहीद मिलेगा, इस दलील का आपको वहां वो शहीद मिलेगा जो है कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। माशाअल्लाह, सलामत रहे मोमिनीन।
रसूल अल्लाह, वहां एक दलील का शाहिद नहीं होगा, वहां इस दलील का शहीद होगा। माशाअल्लाह। यानी जो दलील को किसी भी रुख से छोड़ दे और गवाही दे वो होगा शाहिद, लेकिन जो दलील के किसी रुख को न छोड़े और हर तरफ से उस दलील का गवाह बने वो होता है शहीद। इसीलिए तो अली की शहादत अल्लाह के साथ जुड़ गई, क्योंकि वैसा रिसालत का कोई गवाह सिवाय अल्लाह के कोई हो नहीं सकता था। अब मेराज ने राज खोला कि या तो उसका गवाह अल्लाह है या उसका गवाह अली। मौला ने कहा सल्लल्लाहुम्मा अला दलील लैका फिल लैल अलियल, कि सलवात हो उस दलील पर जो तेरे वजूद की दलील है। और वह रातों रात चली। जब ये दलील चली तो इस दलील का वहां गवाह था, और उस गवाह ने इस दलील को देखा और उस गवाह ने गवाही दी कि हाँ तू दलील है उसके वजूद की। तू दलील है उसके वजूद की। लफ्ज आया शहीद। बात हुई थी आपके सामने, लेकिन थोड़ी जो रह गई थी, लफ्ज आया शहीद, कि भाई तौहीद को साबित करो, परवरदिगार के वजूद को साबित करो। तो यहां किसी ने सवाल उठाया अगर जमीन पर कि भाई साबित करो, तो सब कहेंगे कि भाई ये देख लीजिए चांद है, चांद को देखिए, चांद के बनाने वाले को पहचानिए, ये दलील है। अब सुबह हो गई, चांद नहीं है, कहा भाई ये दलील तो चली गई। कहा कि भाई ठीक है सूरज आ गया, इसे देख लीजिए, इसके बनाने वाले को पहचानिए। अब फिर उसे गहन लग गया, रात हुई वो चला गया। कहा कि भाई ये दलील चली गई। तो कहा कि भाई पहाड़ देख लीजिए, कहा कि भाई ये नाबूद हो गया। कहा भाई ये जमीन देख लीजिए, कहा ये भी खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ, सिर्फ जमीन पर चांद से उसके वजूद का इस्बात हो रहा था। वो भी वक्त के बदलते बदलते अपनी दलील पूरी तौर से दे नहीं पा रहा। लेकिन अब तौहीद कहते हैं ऐसे मरहले को कि जो आलम के हर कोने में साबित रहे। भाई कहीं भी चले जाइए, अब यहां तो चांद सूरज सितारे हैं, लेकिन जाते 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 अगर जाएगा कोई उफुकुल आला, या जाएगा कोई दना फतदल्ला, या जाएगा कोई सिदरतिल मुंतहा, या जाएगा कोई जन्नतिल मावा, या जाएगा कोई ख्वाब खौसैना, या जाएगा कोई औ अदना। तो अब ना वहां चांद है, ना सूरज है, ना सितारे है, ना कुछ है, ना क्या कोई भी नहीं। तो जब वहां कुछ भी नहीं है तो फिर क्या वहां तौहीद साबित नहीं? क्या वहां तौहीद साबित नहीं? कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए एक होगी ऐसी दलील जो जमीन के दायरे में महदूद नहीं, जो चांद और सितारों की तरह जिसे जवाल नहीं, जो आसमानों की सरहदों में कैद नहीं, जिसके आगे मकान और जमान और औकात और रात और दिन और रोशनी और अंधेरा और ठंडा और गर्म और दूर और नजदीक और कुछ भी चीज के माना नहीं। कहा कि भाई ऐसी दलील हो कोई, तो फिर परवरदिगार की जात का वजूद हर आलमीन के हर हिस्से में माना जाएगा। तो कहा ठीक है, रसूल है ऐसी दलील। मौला ने कहा कि सल्लल्लाहुम्मा अला दलील, के रसूल है वो दलील। तो अब जब आलमीन के हर हिस्से में वो दलील है, तो फिर आलमीन के हर हिस्से में उस दलील का कोई गवाह हो। और अगर जमीन से गवाही दे और आसमान पे न दे तो शहीद नहीं कहलाएगा। कहा कि भाई गवाही जमीन की हद तक महदूद है, इसीलिए शाहिद है, शहीद नहीं।
तो अब अली की शहादत के लिए लफ्ज शहीद जो आया, तो इसका मतलब यह है कि जाहिर में वो गवाह, बातिन में वो गवाह, हाजिर में वो गवाह, गायब में वो गवाह, जमीन पर वो गवाह, आसमान पर वो गवाह, मकान में वो गवाह, जमान में वो गवाह, समंदरों में गवाह, सहराओं में गवाह, सितारों में गवाह, कहकशाओं में गवाह, दरख्शाओं में गवाह, आसमानों में गवाह, जहां जहां उसकी तौहीद की दलील, वहां वहां उस दलील का गवाह। वहां वहां उस तौहीद का गवाह। इसीलिए जैसे खालिक, जैसे माबूद अपने अब्द को हर वक्त देखता है, और कोई ये नहीं कह सकता कि परवरदिगार तूने मेरी जिंदगी के इस हिस्से को नहीं देखा, तो जैसे माबूद अपने अब्द के हर लम्हे को देखता है, तो ज़ेबा है कि वो अपने आप को शहीद कहे कि मुझसे तुम्हारा कोई पहलू नहीं छूटा। खबरदार मुझे शाहिद न समझना, मैं हूं शहीद, ऐसा शहीद कि अब तो तुम हो, तो तुम्हारे होने का भी गवाह हूं। जब तुम नहीं थे मैं तब भी गवाह था कि तुम होगे। और जब तुम नहीं रहोगे तब भी मैं गवाह रहूंगा कि तुम थे। तो जैसे कोई माबूद अपने अब्द की जिंदगी और उसके वजूद के हर पहलू को देखते हुए अपने आप को शहीद कहता है, कुरान ने अली के लिए वही लफ्ज रखा जो अल्लाह की शहादत का लफ्ज है। और कहा रिसालत का साहिबे इल्म किताब वैसा ही शहीद, जैसे कि मैं हूं आपका शहीद। का कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। यह है आपकी दलील का गवाह। अब देखिए मेरे नौजवान बैठे हैं भाई, उनके लिए, क्योंकि मेराज का ये जो मरहला है इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एक चीज पर कम से कम थोड़ी सी नजर हो। और वो नजर है किस चीज पर? रफ्तार। इसीलिए बात शुरू हुई बुराक से। कभी बुराक कौन का? बुराक यानी मानिंद बर्फ का। मानिंद बर्फ मतलब का बिजली की तरह का। बिजली की तरह मतलब सफेद था का? नहीं, बिजली की रफ्तार है ना। तवज्जो, रफ्तार रफ्तार। तब देखिए रफ्तार, स्पीड, उसकी हजारों खासियतें हैं स्पीड की, अजीब अजीब। यानी आसान मिसाल से आपके सामने करते करते वहां तक शायद बात चले जाए। 100 साल पहले यहां से मौला अली पहुंचने के लिए इंसान को 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था। 100 साल पहले भाई कोई टांगा है, कोई अजीब पैदल है या क्या सवारी है जो भी थी, उस पर जा 1 घंटा हुआ पहुंचने में मौला अली। वक्त गुजरा, चीजें बदली। अब 50 साल पहले कहा कि भाई 1 घंटा यहां से वहां पहुंच गए। मतलब रफ्तार के बढ़ने से वक्त पर असर पड़ा। पैदल जाने लगे तो 2-4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। पैदल क्या स्पीड होती है? वो 4 किलोमीटर, उससे जा। अब का 4 घंटे पे पहुंचेंगे मौला अली। लेकिन आज क्या हुआ? गाड़ी में बैठे, अब 15 मिनट में पहुंच गए। पहुंच वहीं रहे, लेकिन हुआ क्या फर्क? कहा कि जब रफ्तार बढ़ी तो वक्त कम हुआ। ऐसे ही होते होते जब रफ्तार बढ़ते बढ़ते ऐसे पैमाने पे जाए जहां अक्ल हैरत में पड़ना शुरू होती है कि भाई ये क्या हो रहा है। यानी बढ़ते बढ़ते कोई जा रहा है जैसे कि
300 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोमीटर पर आवर। जो 2 व्हीलर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है 350-400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर से अगर गाड़ी आपके सामने से गुजर जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा कौन गया, यूं बस निकल गया। समझ में नहीं आया क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते और रफ्तार बढ़ी, यानी पहुंची कहां? बुराक यानी रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार तक पहुंची। तो जब रोशनी की रफ्तार, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर भाई है ना तवज्जो? यानी रोशनी चल रही है, उसकी स्पीड है का क्या? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड। क्योंकि भाई इसके क्या माना? इसके माना ये कि 1.5 सेकंड से कम में चांद पर पहुंच गए। 1 सेकंड में पूरी जमीन का 8 मरतबा चक्कर लगा लिया। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दिखाई भी नहीं देगा कि कोई गया कि नहीं गया, बस यूं गया। तो क्या होगा? कि भाई अब ये होगा कि जब 3 लाख किलोमीटर पर पहुंचा कोई, तो वो जो वक्त की रफ्तार थी वो होते होते उस पर, जो उस स्पीड से गुजर रहा है, उस पर वक्त की रफ्तार रुक जाएगी। यानी अब वक्त का उस पर कोई असर नहीं होगा। घड़ी का कांटा उसके लिए रुक गया, ये गुजरते हुए जमाने उसके लिए रुक गए, ये तब्दीली वाले हादसात उसके लिए रुक गए, सिर्फ उसके लिए जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर आया, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर आया, रुक गए। तो भाई जब रोशनी की रफ्तार पर आने के बाद ये मौजिज़े हैं, बात तो होगी आपके सामने, लेकिन ये सवाल का जवाब हमें मिला कि कैसे दरवाजे की जंजीर हिल रही थी और ये दलील चली और अपने मकसद को जो हिजाब में था पूरा किया और शहीद के सामने गवाह बना और उसने गवाही दी। अंबिया से मुलाकात हो गई, जन्नत और जहन्नम को देख लिया, लौह महफूज सामने आए, सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा से गुजरे और पलट कर आए और देखा जंजीर हिल रही है। भाई है ना तवज्जो? जंजीर हिल रही है, ये जंजीर इधर हिली। तो अब क्या हुआ? अब ऐसी चीज हुई कि भाई बढ़ते बढ़ते रफ्तार ने रोशनी की स्पीड को पार कर दिया। यानी फिजिक्स में ये एक बड़ी पहेली बनी हुई है फिलहाल अभी, क्योंकि उनकी अक्लों में ये नहीं है कि भाई कैसे कोई उस रफ्तार को तोड़ सकता है 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए और कोई निकल गया, तो अब सिर्फ वक्त थमा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि अब वक्त रुकने के बाद पीछे की तरफ जाने लगेगा। पीछे की तरफ जाने, यानी अब ये है, देखिए तारीख शब मेराज, ये है 26 रजब। अब वक्त अगर पीछे जाने लगा तो क्या होगा? सारी चीजें रिवाइंड और सीधे हो जाएगी 25 रजब, फिर और रिवाइंड, फिर हो जाएगी 24 रजब। ये होते होते यूं चला गया, इतना कि हजारों साल गुजर गए। फिर होने के बाद फिर और गुजरा कि भाई ये जमीन का वजूद जो बन रही थी वजूद, वो टूटने लगेगी, वो बिखरने लगेगी, क्योंकि खत्म हो रही है। फिर और पीछे जाएंगे तो फिर ये आसमान और जमीन, चांदो सितारे, सूरज, सब कुछ खत्म होने लगेंगे। है ना आपकी तवज्जो? यानी अगर रफ्तार निकल जाए बहुत ज्यादा, तो जितनी तेजी से वो जाते रहेगा, वक्त उतनी तेजी से पीछे होता गया। होते 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 ऐसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे कि जिसे कहा जाता है ये है यकून का दायरा। अब यकून की हद तक पहुंचने के बाद आलम इम्कान और वक्त के गुजरने के सिलसिले खत्म हो गए। अब उससे आगे अगर चला जाए कोई, उससे भी आगे चला जाए, तो उससे आगे जाने के बाद आएगी मंजिले कुन।
भाई चला अब उससे आगे, तो अब वो पहुंचा मंजिले खजा, मंजिले कदर। फिर और आगे चला, कहा मंजिले खजा। का उससे आगे चला, का मंजिले इरादा। का उससे आगे चला, का मंजिले मशीयत। का उससे आगे चला, का फिर अब मंजिले अम्र। मंजिले अम्र यानी ऐसा मकाम के जहां न वक्त है, न जमाने, न मकान, न हादसात, न चांद, न सूरज, न सितारे, न रोशनी, न अंधेरा, न मैटर, न स्पेस, न ठंडा, न गर्म, न दूर, न करीब, न ज्यादा न कम, न ऊंचा न नीचा, न दाएं न बाएं, न रंग न सूरत, न शक्ल न जिस्म, न अदद न हर्फ, न आवाज न पुकार, न दीद न बीनाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो भी शुरू होगा वो अम्र से शुरू होगा। कुछ भी अगर शुरू होगा तो अम्र से शुरू होगा, और अम्र अगर शुरू होगा तो अमीर से शुरू होगा। कुछ भी शुरू होगा तो अम्र से होगा, और अम्र अगर शुरू होगा तो अमीर से शुरू होगा। अब ये दलील चली बुराक से, फिर बुराक से रफरफ से, फिर रफरफ से बहराम से, फिर बहराम से नूर से, फिर नूर से हकीकत से। जो चली इब्तिदा की इब्तिदा पर, फिर यकून से कुन से, फिर खजा से कदर से, फिर मशीयत से इरादे से, फिर होते होते अम्र से, अब जब पहुंची वहां जहां कोई नहीं था, कहा कि भाई अब है अर्शे परवरदिगार, अब है कुर्सी परवरदिगार, अब है जाते परवरदिगार, का अब है वजूदे परवरदिगार। ऐसी मंजिल पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं, निगाह की तो देखा, कुरान ने मंजर लिखा कि इनकी निगाहों ने देखा, इनकी निगाहों ने देखा। का किसे देखा? जवाब में ये मिसरे सामने आए, था और कौन? था और कौन? सरवरे गर्दू शरीर थे, था और कौन? सरवरे गर्दू शरीर थे, देखा जो गौर से तो जनाबे अमीर थे। सलामत रखे परवरदिगार मोमिनीन को, आपको भी सलामत रखे। एक मर्तबा और गुजारिश, क्योंकि वो जो दिल पर बार पड़ रहा है आपके चीखने से उन्होंने मना किया, और आराम की सख्त ज़रूरत जो कही उसमें आप बाहर निकल कर आए, तो लिहाजा थोड़ा सा सेहत का अपने ख्याल रखे। परवरदिगार की बारगाह में गुजारिश है कि इस मुक़द्दस रात के वसीले में आपको सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए, और थोड़े से अगर आप मुख्तसर रखें, क्योंकि फिर वो होगा क्या, अब ये जो वक्त के दायरे से बाहर निकले फिर आकर वक्त के दायरे में फंस जाएंगे। थोड़ा सा इख्तिसार के साथ आप चलते रहे, तेजी से बात होगी। अनीस ने लिखा था और कौन? सरवरे गर्दू शरीर थे, देखा जो गौर से तो जनाबे अमीर थे। अमीर के कब्जे में अम्र, अम्र से चले गई मशीयत, मशीयत से चलेगा इरादा,
इरादे से बात होगी कदर में, खजा से होगी कदर में, फिर होगी कुन में, फिर यकून में, फिर आसमान, फिर जमीन, फिर सितारे, फिर सब, फिर सारी चीजें, फिर कहीं आएगी बिजली। जिसको उसने दे दी रफ्तार के ठीक है ले तेरे लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बिजली दे दी। बुराक आ गया, अगर भाई ये चलिए, ये चलता है बिजली की तरह। कि अच्छा बिजली की तरह रफ्तार, स्पीड का असर। तो अब देखिए ये तो है, लेकिन अटेन करने के लिए अब रिसर्च चल रही है। इंसान तो मर मिट रहा है कि भाई कुछ भी करो लेकिन 3 लाख तक पहुंचो, क्योंकि जमीन पर छोड़ कर जा ही नहीं पा रहे। हजारों साल हो गए जमीन पर थे, जमीन पर है। अब वो चाह रहे मार्स पे जाएं, जुपिटर पे जाए, कहीं जाए दूसरी जगह। यहाँ पोल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सारी चीजें, सब हाइब्रिड का खाना, क्या क्या खराबियां हो चुकी, इसको छोड़ो और कहीं चलो। लेकिन फंसे हुए यहाँ, जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो रफ्तार नहीं है उनके पास। वो 3 लाख वाली के कैसे जाए? तब वो कोशिश में बड़े लगे हुए कि कुछ भी करेंगे हासिल कर लेंगे, भाई निकलेंगे। तो अब इस स्पीड पर आओ। तो अब फिर से वही नौजवानों के लिए बात कि भाई ये जो है ग्रेविटी, ये जमीन पर ग्रेविटी। अब आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपने पत्थर फेंका, वो वापस आ गया, क्योंकि जमीन खींच रही है अपनी तरफ, भाई कोई जाने ना पाए। मतलब अल्लाह ने लोगों को, यहाँ की मखलूक को, जमीन में बांध दिया, भाई यहीं रहो तुम, अब नहीं जा सकते। वो ठीक है यहाँ तक चले गए, वहां तक चले गए, प्लेन में बैठ गया, जो भी की, लेकिन आपको आना यही है। अब इसे तोड़कर नहीं जा सकते। कहा कि भाई अब क्या करे? अब तो हमें रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाना है कि ख्वाहिश हो गई, तो क्या करे? तो देखिए ग्रेविटी को, इस जमीन की ग्रेविटी को तोड़ना हो अगर, और इसकी कशिश से स्पेस में निकलना हो, तो उस वक्त एक रफ्तार की जरूरत होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी। यानी एक रफ्तार जो आपको किसी वजूद के, किसी सैयारे के दायरे से बाहर स्पेस में लेकर जाए। और वो स्केप वेलोसिटी हर लिहाज से अपने अपने जो भी प्लैनेट है उसके एतबार से होती है ना? इसीलिए जमीन की स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको ये ग्रेविटी तोड़नी हो तो आपको बंडा फेंकना होगा 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर आपने उसे 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड की रफ्तार से फेंक दिया तो वो वापस नहीं आएगा, वो चला गया आप। और जब प्लैनेट चेंज हो जाए, बढ़ जाए, तो देखिए आपने इजी 11 को, अदद 11 कहीं इजी ना ले, इसे अगर आप कन्वर्ट करते तो ये होते 40,000 किलोमीटर पर आवर। 40,000 किलोमीटर की स्पीड आए तब कहीं जाकर ये टूटती है। ये है स्केप वेलोसिटी। अब चले जाए अगर जुपिटर, तो जुपिटर तो बड़ा है इससे, उसकी स्केप वेलोसिटी इससे बड़ी है, कभी 60 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अब जहां जहां जाते जाएंगे आप, जितने बड़े के पास, वहां उसकी स्केप वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब आपको उतनी ही जरूरत है, बगैर उसके उसे तोड़कर आगे नहीं जा सकते। उस स्केप वेलोसिटी को अरबी में कहते हैं सुल्तान। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुल्तान। तो अब कुरान ने आवाज दी और कुरान ने कहा, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और कुरान ये कह रहा है, ऐ ग्रोहे जिन्नो इंस, अगर तुम चाहते हो कि आसमान और जमीन के दायरे को तोड़कर बाहर निकले तो निकल जाओ, लेकिन तुम हरगिज नहीं निकल सकते जब तक कि तुम्हारे साथ सुल्तान ना हो। जब तक कि तुम्हारे साथ सुल्तान ना हो, यानी अगर सुल्तान होगा तभी जमीन से आगे बढ़ पाएंगे। अगर सुल्तान नहीं होगा तो जमीन में कैद होकर रह जाएंगे। अब अल्लाह ने
रसूल को मेराज पर बुलाया, कहा आइए, आप आइए जमीन से आगे, आप आइए मार्स से आगे, आप आइए जुपिटर से आगे, आप आइए इन सब से आगे। कहा फिर इतनी दूर बुला रहा है परवरदिगार, सुल्तान कहां है? इतनी दूर बुला रहा है, सुल्तान कहां है? जाहिर ने कहा अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम। उस पर सलाम हो जो अरब व अजम में सुल्तान है। यह सुल्तान चला तो रसूल जब चले तो जब पहुंचे वहां तो क्या हुआ मंजर? वो मंजर है कि वहां सुल्तान मौजूद है। तो अब रफ्तार देखिए, रफ्तार भाई, रफ्तार का जो आलम है, स्पीड चली तो इतनी स्पीड, यानी 23 साल में 23 इयर्स के अरसे में पूरा कुरान नाजिल हो गया, जो पूरी आलमीन के लिए क़यामत तक के लिए हिदायत है। यानी आप समझ रहे हैं किताब की अजमत कितनी हो गई? यानी ऐसी किताब जो क़यामत तक के लिए पूरी आलमीन के लिए हिदायत का सामान है। मतलब एक ऐसी किताब भेजिए जिसमें कोई लम्हा इंसान की जिंदगी का ना छूटे, क़यामत तक के सारे किस्से उसमें लिखे हो, पूरी आलमीन के लिए हो। कहा ठीक है, हम ऐसी किताब भेज रहे हैं। और उस किताब को भेजना शुरू किया तो सिर्फ 23 साल में ऐसी किताब आ गई जो क़यामत और उसके बाद भी पूरी आलमीन के लिए हिदायत है। सिर्फ 23 साल में ऐसी किताब आ गई जो रोज़े महशर और उसके बाद भी हर एक के लिए हिदायत है। कहा कि भाई कितनी तेजी से आई किताब, सिर्फ 23 साल में आ जाना पूरी आलमीन के लिए, क्या रफ्तार है। जब रफ्तार पर ताज्जुब होने लगा तो एक मर्द बावखार सामने आया, कहा कि भाई 23 साल में आई है ऐसी किताब जो आलमीन के लिए हिदायत है। और सामने आने के बाद ये उठाया अपना कदम और ये रखा रकाब में, और ये उठाया दूसरा कदम और ये रखा ये रकाब में। कहा क्या हुआ? कहा वो जो आलमीन के लिए रोज़े महशर तक के लिए पूरी किताब आई थी वो खत्म हो गई। अरे इतनी तेज नाजिल हुई थी, का इतनी तेज नाजिल हुई थी, ये इतनी तेज खत्म हो गई। ये रसूल चले, ये रसूल जमीन से चले और ये रसूल वापस आए और जंजीर हिल रही है। का इतनी तेज कैसे चले कि जाकर आ गए और जंजीर हिल रही है। का ये तेजी पर सलाम, लेकिन उस तेजी के क्या कहने कि छोड़ते वक्त जमीन पर था। रसूल को रुखसत करते वक्त जमीन पर था और उसके पहुंचते पहुंचते इस्तकबाल के लिए आसमान पर है। तो कहा ये रफ्तार नहीं है, ये बुराक नहीं है, ये रफरफ नहीं है, ये बहराम नहीं है, ये है सुल्तान, ये है सुल्तान। चलिए बात रोक दे, खत्म कर दे। बताइए कितनी देर हुई? 1 घंटे के लिए 9 मिनट बचे हैं। तो भाई ऐसे आ जाए बात, ऐसे आ जाए बात, कैसे यकीन करे, कैसे यकीन करे इतनी अजीब चीजों का। कहा इसीलिए हमने इसे कुरान की आयतें बना दिया ताकि आपको इनकार करते ही सीधे काफिर हो जाए। अब बात ही ना हो कोई दूसरी, अब दूसरी बात ही ना हो कोई। आयत है ये किताब में, अब इनकार किया खत्म, काफिर हो गया। भाई सामित का इनकार किया काफिर,
कुरान सामत का इनकार किया, काफिर हो गया। कुरान नातिक का इनकार कर दिया, क्या हुआ या रसूल अल्लाह? सामत के इनकार पर काफिर, नातिक के इनकार पर क्या? रसूल आज़म। मुनाफिक का ये मुनाफिक, काफिर से भी गिरा हुआ का ये मुनाफिक। तो किताब ने बात शुरू की और इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्मी इज़ा हवा। कुरान ने बात शुरू की, यानी मेराज जो सूरह नज्म में जो मेराज का जिक्र हुआ उसकी शुरुआत 53 कुरान मजीद का 53 नंबर पर जो सूरा है वो, उसकी शुरुआत, उसमें जिक्र मेरा, उसकी इब्तिदा है ये वन नज्म इज़ा हवा, है ना। तब शिया सुन्नी अहले तशय्युअ अहले सुन्नत सब ने एक ही तर्जुमा किया, और अगर अलग अलग भी हो तो इस तर्जुमे पर सब मुत्तफिक है। क्या? कसम है हमें सितारे की जब वो नीचे आया। यहां से डेफिनेशन का पता चल गया, माना का पता यहां से चल गया। इरशाद हुआ, कसम खाई, परवरदिगार की जात ने कसम खाई, यानी अल्लाह कसम खा रहा हो, क्या होगा उस चीज का मेयार? कसम खाई उसका, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है हमको उस सितारे की जब वो नीचे उतरा। यानी अल्लाह ने कसम खाई। क्यों कसम खाता है तू परवरदिगार? क्यों तू कसम खाता है? क्या अपने आप को सच्चा साबित करना है? क्या उसे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम खानी है? क्या हमारी कसम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अजमत बतानी होती है जिसकी हम कसम खा रहे हैं। भाई अभी तक देखिए, नहीं आपने गौर नहीं किया, बात बड़ी लतीफ थी। कुरान है, आयतें लतीफ है, फसीह है, बलीग है, क्या क्या है, किताब मोजिज़े है। का वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की हमें जब वो नीचे उतरे। का परवरदिगार तेरा मिजाज, तौहीद तेरी, तेरा मिजाज, और किसी के नीचे आने की कसम खा रहा है। आला तेरी जात और तू पस्ती की कसम खाएगा। तुझे तो ये कहना चाहिए था, कसम है सितारे की जब वो ऊपर गया। भाई नीचे आने की कोई कसम खाता है? बताइए, आप बताइए, कोई कसम खाएगा नीचे आने की? भाई हम ये बड़े कमाल का काम किया, लास्ट आए क्लास में, सारी क्लास बड़े कमाल का काम, ये फेल हो गए, ये कोई बात है? सब क्या कहेंगे, फर्स्ट आया, ऊपर कौन है, नीचे की कोई बात? लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है हम कसम खाते हैं सितारे की जब वो नीचे आया। का अजीब कसम खाई परवरदिगार तूने। कसम अगर खाई जाए तो बुलंदी की खाई जाती है, नीचे आने की कसम कैसे खाएगा? तो यहां से पता चला कि भाई मेराज कहते किसे है। क्या तुम्हें लग रहा होगा कि वो नीचे आया, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो कहां पर आया? कहां उतर चले गए तुम, जिसकी कसम अल्लाह ने खा ली है? बताओ। कहा कि भाई आसमान की पस्तियों से जब और बुलंदी की तरफ जाने की दिल का ख्वाहिश हुई, का दिल हुआ, तो फिर मैंने अपने आप को आला करने के खातिर घरे अली का इरादा किया। सितारे ने अपने आप को आला करना चाहा तो अली का इरादा किया, और जब अली के घर पर आया तो अल्लाह ने कहा कि नीचे नहीं है, ये अली से मिलने आया है। जब अली से मिलने आया है तो अपनी मेराज को पहुंचा है। जब अली से मिलने आया
तो अपनी मेराज को पहुंचा है, लिहाजा हमारी नजरों में काबिल कसम हो गया है, हमारी नजरों में काबिल कसम हो गया। तो पता चला कि मेराज कहते हैं उस वाक़े को। सलामत रहे मोमिनीन। ये मोमिनीन सलामत रहे। मेराज कहते हैं उस वाक़े को कि जब कोई अली से मिलने के इरादे से चले और जब जमीन को छोड़कर, आलम नासूद को छोड़कर हकीकत के आलम में पहुंचा और तौहीद अपना जलवा दे रही थी और रसूल की अली से मुलाकात हुई, तो आवाज आई, ये है मेरे नबी की मेराज। मुलाकात अली को कहते हैं मेराज। मुलाकात अली को कहते हैं मेराज। तो सितारा नीचे आया अली से मिलने के लिए, है ना, अली से मिलने के लिए। तो फिर अल्लाह ने एक मर्तबा इब्राहिम को आसमानों की सैर कराई कि भाई ये भी देखिए आप क्या क्या चीज़ें हैं इब्राहिम, हम भी आपको दिखाते हैं। अब इब्राहिम भी देखने लगे। अब वो देखा इब्राहिम ने सब कुछ, और देख रहे थे अर्श, और अर्श को इब्राहिम ने देखा, ये क्या नूर है, ये नूर है। अब ये सारी चीज़ें देखते रहे। इब्राहिम ने फिर उस नूर के पीछे छोटी छोटी सितारों की मानिंद चमकने वाली चीज़ों को देखा। तेरे मुहब्बों को सलाम है ना, तवज्जो। इब्राहिम ने क्या देखा? इब्राहिम ने देखा कि आसमान पर सितारे चमक रहे, अर्श आज़म के सितारे। लेकिन क्या मिसरे लिखे कि करबला की खाक को तुम्हें सौंपा, करबला की खाक को तुम्हें सौंपा, अर्श आज़म के सितारों अलविदा। अर्श आज़म पर चमक रहे थे जो इब्राहिम ने देखा। पूछा इब्राहिम ने, परवरदिगार ये कौन है, ये कौन से सितारे हैं जो चमक रहे हैं? आवाज आई, इब्राहिम ये अली के शिया हैं, ये सब अली के शिया हैं जो चमक रहे हैं। इब्राहिम ने दुआ की कि परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे। माशाअल्लाह। क्या नाज करेगा कोई साहिब ईमान पर? भाई हमने नहीं कहा कि हमें इब्राहिम सा बना दे। सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। मोमिनीन सलामत रहे। हमने नहीं कहा मैं इब्राहिम सा बना, इब्राहिम ने कहा कि मुझे अली का शिया बना। तो दुआ मुस्तजाब हुई। आयत ने कहा वह इन्न मिन शियतिही ला इब्राहिम। आयत ने क्या कहा कि उसी के शियों में से एक इब्राहिम भी है। मतलब अली का चाहने वाला अर्श आज़म का सितारा। ये सितारा उतरा नीचे अली के दर पर। अल्लाह ने उसकी कसम खाई, कहा ये मेराज पर पहुंच गया, कहा ये मेराज पर पहुंच गया। अब अली का चाहने वाला जी रहा है जमीन पर और जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन मलकुल मौत से मुलाकात हुई। कहा कि भाई क्यों आए हैं? कहा आपका वक्त हो गया, अब अल्लाह आपको बुलाना चाह रहा है। कहा कहां पहुंचा रहे? कहा कब्र की गहराई में। अब जमीन की सतह पर नहीं रहोगे, अब नीचे चले जाओगे। अब सतह पर नहीं रहोगे, अब नीचे जाओगे। कहा नीचे क्या होगा? कहा चलो नीचे मुलाकात अली के लिए।
मुलाकात अली के लिए। अली से मुलाकात नीचे कहां हुआ? का क्या है सवाल का जवाब? का जवाब है वन नज्म इज़ा हवा। चली मंजिल मेराज की आयतें जो है उन्हें इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने बाद में, लेकिन ये जब चले तो जो अजीब अजीब मनाजिर हुए, उन अजीब मनाजिर में से दो आपके सामने इंशाअल्लाह फिर उस पर जिक्र तमाम। अब ये बुराक से होते होते वो सवारियों से चलते चलते पहुंचे एक मकाम पर, और जहां रसूल आज़म की निगाहों ने देखा एक अजीब सा मंजर। आसमानों की बुलंदियों के ऊपर कहीं ऊंटों की एक कतार जा रही थी। अब ताहद्दे निगाह रिसालत, माशाअल्लाह, ताहद्दे निगाह मशरिक से वो जहां शुरू हुई तो फिर मगरिब पे वो जहां पहुंची, बस चली जा रही है ऊंटों की कतार, ऊंटों की कतार ही ऊंटों की कतार। यानी अब आप देखते रहिए कि कहां शुरू हो रही है कहां खत्म, पता ही नहीं, कुछ भी कोई भी चीज का पता नहीं। ये चली ऊंटों की कतार। जब ये मंजर देखा तो रसूल ने आवाज दी, जिब्रील जरा सुनो, एक सवाल का जवाब तो दो। कि या रसूल अल्लाह, कि ये ऊंटों की कतार क्या है? ये जिसे मैं देख रहा हूं ये ऊंटों की कतार चल रही है और इनके ऊपर ये संदूक रखे हुए हैं। क्या कोई खजाना है जो लेकर जा रहे हैं? क्या चीज है ये जो ऊंट ले जा रहे हैं यहां पर? भाई क्या ले जाए यहां पर? न यहाँ पर जवाहरात, न यहाँ पर मोती, न यहाँ पर याकूत, न यहाँ पर जमरद, न यहाँ पर कुछ ना क्या। ये कैसी परवरदिगार की खुद की मंजिलें, और यहाँ पर संदूकों में ये कुछ लिए जा रहे हैं। क्या लिए जा रहे हैं जिब्रील? है ना? तो जिब्रील ने क्या कहा? मुझे नहीं मालूम या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम ये क्या ले जा रहा है, बल्कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं तब से देख रहा हूं, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं तब से देख रहा हूं ये चले जा रहे हैं। तो अब सवाल उठा, मतलब जिब्रील जब से तुम पैदा हुए तब से देख रहे हो, मतलब ये कि ऊंट पहले? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऊंट ये पहले जिब्रील, और तुम बाद में। क्या मिल गया इनको कि जिसकी वजह से ये तुम पर मुकद्दम हो गए हैं? का नहीं मालूम या रसूल अल्लाह? का कतार को रोको। हुक्म रसूल से ऊंटों की कतार रुकी। रसूल ने कहा ऊंटों को बिठाओ। ऊंटों को हुक्म रसूल से बिठाया गया। रसूल आजम ने कहा इन संदूकों को खोलो। हुक्म रसूल से वो संदूक खुले। अब जो निगाह की तो देखा कि किताबें मौजूद है। नून वल कलम वमा यस्तरून, वो किताबें मौजूद है और उन किताबों का सरनामा लिखा हुआ है कि हाज़िही तहरीरो मिन फ़ज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब। लिखा है सरनामा, इन किताबों में लिखे हैं फ़ज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब में से। लफ्ज मिन रह गया, जिब्रील की जिंदगी रह गई, मशरिक़ व मगरिब रह गया,
ये ऊंटों की कतार रह गई, ये मेराज की तशनगी रह गई, और है अली के फजाइलों में से। माशाअल्लाह। बात चली, आखिरी चीज है आपके सामने, ये जश्न और ये महफिल तमाम इंशाअल्लाह फिर कल बात होगी। आगे बढ़े जब, क्या क्या मनाजिल जो कुरान ने लिखे, जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा, क्या क्या। अब जन्नत का दरवाजा आया। या अली, या अली। कुरान ने क्या कहा? आसमानों और जमीन से बड़ी होगी वो जन्नत। 78, 80, 82 बिलियन लाइट ईयर्स का स्पैन, अल्लाहु अकबर। ये पहले आसमान का अभी चला, अभी वो चल रहा है, कब फैल रहा है, बढ़ रहा है। का 7 आसमान और जमीन से बड़ी है वो जन्नत। अल्लाहु अकबर। उस जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक मलक से मुलाकात हुई, जिसका नाम बताया गया, यह है रिजवान। अल्लाहु अकबर। ये कौन है? का रिजवान। कहा कि भाई रिजवान यहां क्यों? मर्जी से, रिजा से रिजवान यहां क्यों? कहा क्योंकि जो भी रजी अल्लाह कह रहा है, रिजवान से छन कर जाना पड़ेगा। इसीलिए ये खड़ा है रिजवान। अब वो रिजवान का भाई आप जैसे सब है, ये जिब्रील है, ये वही लाते हैं, वो इसराफील, वो सूर फूकता है, ये मिकाइल खाना खिलाते हैं, जो भी ये राद है ये बरसाता है, ये सबके अपने अपने काम है। आपका कोई काम? कहा जी हाँ। अजीब क्या काम है आपका? कि मैं दरबान हूं, जन्नत के दरवाजे का दरबान। मैं देखूंगा कि कौन जा रहा है, और मैं देखूंगा कि किस किस को जाने की इजाजत मिली है, और जिसे भी हुक्म हो जाएगा कि इसे रोक दो तो मैं रोक लूंगा। कहा कि भाई ऐसे काम के लिए कोई खासियत? का अल्लाह ने मुझे खवी बनाया है, अल्लाह ने मुझे ताकतवर बनाया। का कितनी ताकत है रिजवान? का क्या कहें ताकत का आलम? चाहूं तो आसमान और जमीन को पल में पलट दूं। रिजवान की ताकत का क्या आलम, ऐसी ताकत। का क्यों इतनी ताकत क्यों? का वो इसीलिए क्योंकि ये जन्नत का दरवाजा खुलता ही नहीं, कितना भी ढकेलो इसको, ये बंद है, बस बंद। इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत है, बहुत ताकत की। तो क्योंकि इसको ढकल कर खोलना हो या वो ताकत का मुजाहरा करना हो, इसीलिए अल्लाह ने मुझे खास ताकत देकर खल्क किया ताकि मैं वो कुव्वत रखूं। तो कहा अच्छा, मतलब आप इस दरवाजे को ढकलोगे? तो रिजवान ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा वो क्यों? कहा मेरे ढकलने से नहीं खुलेगा। अरे अजीब बात कर रहे हो आप, यहां दरबान बनकर खड़े हो और आपसे दरवाजा नहीं खुलता, फिर आप यहां क्यों खड़े हो? कहा मैं इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं इस दरवाजे को दस्तक दूं। का दस्तक का क्या मरहला है? का दस्तक का मरहला है ये। और अब जो बताया तो वो क्या था? वो थी उस दरवाजे की क्या होती है, जंजीर, या वो जो होता है दरवाजे में हैंडल, वो जो भी कड़ी, ये दरवाजे की कड़ी, जन्नत के दरवाजे की कड़ी। कहा भाई ये कड़ी का इसका क्या? 1000 नूरी साल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1000 नूरी साल जितनी बड़ी जन्नत के दरवाजे की वो कड़ी। 1000 लाइट ईयर्स। अल्लाहु अकबर। भाई बात वाज़ेह हो रही है क्या? दरवाजा नहीं, वो कड़ी। कितनी? 1000 लाइट ईयर्स। क्योंकि भाई 1000 लाइट ईयर्स का मतलब कि रोशनी जहां 1000 साल में पहुंचती है वहां तक, और एक सेकंड में 3 लाख का रोशनी 1000 साल में कहां पहुंचती है? कहा कि भाई 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंचती है।
वाह 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 कैलकुलेटर्स फेल पूरे 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर पहुंची, 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर पहुंची। सेकंड में, सेकंड, फिर उसके बाद वो घंटे, फिर उसके बाद वो दिन, फिर उसके बाद वो हफ्ते, फिर उसके बाद वो महीने, फिर उसके बाद वो साल, फिर वो 1000 साल। इतनी बड़ी है इस दरवाजे की कड़ी। मेरे सिवा किसी में ताकत नहीं कि इस कड़ी को उठाए और दरवाजे पर मारे। अल्लाह ने मुझे इसीलिए यहां रखा है क्योंकि कोई वो ताकत नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तो कहा फिर इससे होगा क्या? कहा इससे होगा ये कि जब भी कोई आएगा तो उस वक्त मैं ये कड़ी उठाकर मारूंगा और दख्खुल बाब दूंगा, तब जाकर दरवाजा खुलेगा। कहा कि वो कैसे होगा रिजवान? कहा जैसे ही ये कड़ी उठेगी और दरवाजे पर पड़ेगी, तो जब कोई बड़े दरवाजे पर कोई बड़ी कड़ी पड़ती है तो कैसे आवाज गूंजती है? तो आप सोचिए कि जन्नत के दरवाजे पर 1000 नूरी साल की कड़ी जब पड़ेगी, जब रिजवान उसे अपनी ताकत से मारेगा तो कैसे गूंजेगी? कहा जब ये पड़ती है तो एक गूंज उठती है और वो गूंज है अली अली अली। भाई बात आखिरी है आपके हवाले। रिजवान ने कहा जब वो पड़ती है वो कड़ी तो आवाज गूंजती है अली अली अली। ये जन्नत का दरवाजा उस नाम को सुन लेता है और जो किसी के खोलने से नहीं खुलता, और किसी के खोलने से जो नहीं खुलता वो अली का नाम सुनकर खुल जाता है और कहता है कि जल्दी खुल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अली आकर मुझे 2 उंगलियों में उखाड़ न दे। फौरन से खुल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे 2 उंगलियों में उखाड़ दिया जाए। वो नाम अली से बाब फिरदौस खुला, और जब बाब फिरदौस खुला तो उसकी ठंडी हवा एक मोमिन के चेहरे पर आई और उस खुशबू को, उन इनामों को मयस्सर किया और उसने शुक्र परवरदिगार किया कि माबूद तेरी ये नेमतें मुझे नहीं मिलती अगर तेरी नेमत अजीम को संभाल कर न रखता। मेराज का जिक्र तमाम हो गया, हम एक सवाल पूछ कर चले जाते हैं कि भाई ऐन तौहीद है कि वो नजर नहीं आता, और कुरान कह रहा है कि रसूल ने देखा। अब आकर फंस गए 2 मरहलों के बीच में। ये भी नहीं कह सकते कि वो दिखाई देता है बाज़ औक़ात, ये भी नहीं कह सकते कि भाई कुरान में ये आयत नहीं है। तौहीद है कि दिखाई नहीं देगा, और कुरान कह रहा है कि रसूल ने देखा। आखिर वो कौन है जिसको देखने को अल्लाह ने अपना देखना कहा? उसी हस्ती को कहते हैं साहिब मकाम तौहीद अली इब्न अबी तालिब।